अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल व्यूज़ के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियो ट्यूटोरियल के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो पहले मैं प्रैक्टिकल पार्ट कवर करूँगा, फिर इसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक कम्प्लीट देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एसक्यूएल व्यूज़ क्या होते हैं। अ व्यू इज़ अ वर्चुअल table based on the result set of an SQL statement or statements. A view contains rows and columns just like a real table. The fields in a view are the fields in a view are fields from one or more real tables in the database. You can add SQL statements and functions to a view. तो अगर हम व्यूज़ को डिफ़ाइन करें तो व्यूज़ इज़ जस्ट लाइक अ वर्चुअल टेबल होते हैं। ये जिस तरह से एक आम टेबल जो है व्यू और कॉलम्स कंटेन करता है, उसी तरह ये भी व्यू और कॉलम्स कंटेन करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। द फील्ड्स इन अ व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल्स इन द डेटाबेस। और जो इसकी फील्ड्स होती हैं ना, वो व्यूज़ की वो या तो वन और मोर रियल टेबल्स या तो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स से आ रही होती हैं इन दी डेटाबेस। यू कैन ऐड एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड फंक्शन टू अ व्यू। जब हम व्यू को राइट कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम उसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फर्दर आप देखेंगे किस तरह से हम व्यू बनाते हैं एज पर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। We can create a view and get data from multiple tables. It is stored in the database. A view does not contain any data itself. क्योंकि ये जो खुद से इसमें कोई डेटा नहीं होता है, ये तो खुद मुख्तलिफ टेबल्स से जो है ना वो डेटा जो है वो लेके क्वेरी की मदद से दिखा रहा होता है। व्यू आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस इन डेटाबेस। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए किस लिए यूज़ होते हैं? क्योंकि जो है ना वो हम चाहते हैं कि जो रियल टेबल है हमारा वो जो है एंड यूज़र उसको ना देखे, उसको रिट्रीव ना करे, उस पर सिलेक्ट स्टेटमेंट ना लगाए या कंप्लीट उसका डेटा ना देखे। क्योंकि हम ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम व्यू में सिर्फ चंक ऑफ डेटा जो है उसको अलाउ करें या सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर जो है ना वो टपल्स जो है हम उसे दिखाएं। जस्ट लाइक कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर है, तो एक मैनेजर को सिर्फ अपने ही सबऑर्डिनेट नज़र आएंगे, दूसरे मैनेजर के सबऑर्डिनेट नज़र नहीं आएंगे, तो उस तरह से हम क्वेरी लिख सकते हैं। या एक टीचर है तो उसको अपने ही स्टूडेंट नज़र आने चाहिए, या वो कोर्सेज जो एक टीचर पढ़ा रहा है उसको वही स्टूडेंट उस कोर्सेज के स्टूडेंट ही नज़र आने चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हम इजीली व्यू से हैंडल कर सकते हैं। Views restricts the user from viewing certain columns, rows and tables. अगर हम इसकी एनाटॉमी ऑफ अ व्यू अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि टेबल 1 है और टेबल 2 है, इस पर हमने क्वेरी अप्लाई करी तो हमें रोज़ गेट हुई और वो एज अ व्यू जो है हमारे पास विजिबल हो जाती हैं। अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें व्यू की तो वन और मोर सोर्स टेबल मेकअप अ व्यू। क्वेरी फॉलो सिलेक्ट स्टेटमेंट फॉर्मेट। व्यूज़ जनरली रीड ओनली होते हैं, इसमें कोई अपडेट वगैरह आप नहीं चला सकते व्यू के ऊपर, ना ही डिलीट कर सकते हैं। व्यू डज़ नॉट डिलीट की कमांड भी नहीं चलेगी। व्यू डज़ नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टोरेज, क्योंकि वो बेसिकली उसका कोई अपना डेटा होता नहीं है, तो वो कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसकी। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, क्रिएट व्यू सिंटैक्स का क्या होगा तो क्रिएट व्यू नेम एज, फिर इसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है, वेयर की कंडीशन अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे थ्योरेटिकल पार्ट जो है कंप्लीट होता है, हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव होते हैं। और हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी मैंने जो है पहले से क्वेरीज लिख के रखी हुई हैं आपके लिए। सबसे पहले हम ये एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, व्यू कस्टमर। अच्छा, व्यू कस्टमर में ये आपने देखा क्रिएट व्यू कस्टमर एज, और उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखिए। मैंने कस्टमर नेम और कॉन्टेक्ट नेम जो है वो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा दी है, वेयर कंट्री इज़ ब्राज़ील।
तो अब हम सबसे पहले व्यू को जनरेट करते हैं और ये हमारा सक्सेसफुली व्यू जो है आपने देखा कि जनरेट हो गया है। अब हम इस व्यू को जो है कॉल करते हैं। व्यू किस तरह से कॉल होता है, वो जस्ट लाइक स्टैटिक फ्रॉम और व्यू कस्टमर, यानी हमारे जस्ट लाइक रिएक्ट करेगा कि वर्चुअल टेबल है। ये हमारे पास सिर्फ वही कस्टमर आ गए हैं जिनका कंट्री जो है वो ब्राज़ील है। हालांकि अगर हम देखें कि अगर हम कस्टमर का टेबल देखें तो इसमें दूसरे कस्टमर भी हैं जो ब्राज़ील के अलावा हैं। तो अगर हम चाहें तो ये एक तरह से सिक्योरिटी हम दे सकते हैं यूज़र को कि हम पर्टिकुलर यूज़र सिर्फ वही कस्टमर देख सकता है जिनके कंट्री जो है वो ब्राज़ील है। एक और व्यू हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट नेम है प्राइस, जिनकी जो प्राइस है वो एवरेज प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक व्यू जनरेट कर लेंगे और ये व्यू हमारे पास सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अगर हम देखें तो अब ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू प्रोडक्ट प्राइस के व्यू को हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे तमाम वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिनकी प्राइस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस से ज़्यादा है। तो आपने देखा किस तरह से हम व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको अगर मैं डेटाबेस लेवल पे भी दिखाऊं तो ये कहाँ पे किस तरह से सेव होते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमारा एक ट्यूटोरियल का जो है वो डेटाबेस है और डेटाबेस के नोड को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक व्यूज़ का भी नोड है और ये वो 2 व्यूज़ जो अभी हमने क्रिएट करे हैं 2 व्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप देख रहे हैं कि कॉलम्स वगैरह इस तरह से इसके आ जाते हैं। अब हम इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे, अगर हम राइट क्लिक करें तो इसमें जो है ना हम डिज़ाइन पे जाएंगे। अब डिज़ाइन पे जाने के बाद जो है ये व्यू इस तरह से डिज़ाइन व्यू में जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है ना कंडीशन को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम पाकिस्तान कर दें और पाकिस्तान करने के बाद जब मैं ये सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो ये व्यू जो है वो अपडेट भी हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी सिर्फ जस्ट आपको बताने के लिए करा है, मैंने अभी इसको सेव नहीं करा। तो इस तरह से आप जो है व्यू को इजीली अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो से जाके। और इसके अलावा अगर आप इसके स्क्रिप्ट क्रिएट करना चाहें, व्यू क्रिएट कि किस तरह से व्यू क्रिएट होगा, तो यहाँ पे इस तरह से इसके स्क्रिप्ट भी क्रिएट हो जाएगी कि आप इसको जो है वो दोबारा कहीं रिकॉर्ड भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ना हम मैनेजमेंट स्टूडियो की मदद से जो है वो व्यूज़ जो हम क्रिएट कर चुके हैं व्यूज़ उन पे जो है हम इजीली वर्क कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर राइट क्लिक करें तो न्यू व्यू क्रिएट विंडो भी आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो जितने भी हमारे टेबल्स बने हुए हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड करा है बुक 1, बुक 2। यहाँ पे मेरे पास व्यू पहले से ऐड है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक व्यू भी दे सकता हूँ एक फर्दर। अगर कोई फंक्शन हम यूज़ करना चाह रहे हैं या पहले से हमने बनाया हुआ है तो हम फंक्शन भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं चाहूँगी डिस्प्ले 1 हो, इसकी कैटेगरी नेम हो और ये कॉन्टेक्ट नेम आए तो ये खुद ब खुद नीचे आप देखेंगे क्वेरी भी जनरेट होती जा रही है। तो इस तरह से भी हम एक व्यू बना सकते हैं डिज़ाइन उसमें जो है ना डिज़ाइनर पे। तो ये एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ईज़ प्रोवाइड करता है, वरना हमें क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी उसमें जो है ना अपडेट करने के लिए, उसकी स्कीमा को ड्रॉप करने के लिए, अगर कोई डिलीट करना चाहे हम व्यू, जहाँ से जो है ना विदाउट क्वेरी लिखे हम डिज़ाइनर से ही इसको डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू को रीनेम भी कर सकते हैं और एडिट तो आपने देख ही लिया है किस तरह से करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आप इजीली जो है ना व्यू क्रिएट कर सकेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।